गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू IIBM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। क्लास 6 आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, चेंजेस अराउंड अस। यस्टरडे वी डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड उस चैप्टर में आपने जाना था कि कैसे बैलेंस्ड डाइट हमारे हेल्दी जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप उस चैप्टर को आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, सारे उसके पॉइंट्स आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। सेम आपको इस चैप्टर के भी जो भी पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ सारे पॉइंट्स कॉपी में अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। देखिए चैप्टर है चेंजेस। चेंजेस के बारे में अगर बात करें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। देखिए इसके पहले थोड़ी हम लोग बात करते हैं अपने बुक की। बुक में आप देखें डिफरेंट चेंजेस के बारे में बताया गया है, जैसे रैपिड चेंज, स्लो चेंज, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन मोशन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन शेप। जैसे आप कोई जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है ये आइसक्रीम का, ठीक है। यह एग्जांपल यहाँ पे एक कर दिया हुआ है। अब ये हेडिंग भूल जाइए, ये एक का एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इस एक को लीजिए और इसको जमीन पर पटक दीजिए, तो ये एक क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। अगर ये कच्चा है तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब इसका शेप चेंज हो जाएगा, क्या उसको उठा करके फिर से आप किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहीं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चॉकलेट को मैं कहूं और चॉकलेट को मैं कहूं, ऐसा करो इसको पिघला दो, आपने इसको पिघला दिया, ये पिघल जाएगा। इसको हीट दे दीजिए, गर्म कर दीजिए, पिघल जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूंगा ऐसा है मुझे ये चॉकलेट उसी तरीके से चाहिए जैसे पहले था, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रीज में रख देंगे। जैसे ये फ्रीज होगा फिर से ये जम करके ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या था? इन दोनों में अंतर ये था कि ये जो चेंज था, ये चेंज कैसा था, रिवर्सिबल था। ये चेंज कैसा था, रिवर्सिबल था। मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों फॉर्म में ये चेंज हो सकता था। बट यहां पे जो चेंज था वो क्या था, इरिवर्सिबल था। ये दोनों तरीके से नहीं था, मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से नहीं हो सकता था, लेफ्ट टू राइट ही हो सकता था। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, ये एग्जांपल, एक लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, एक लकड़ रखा हुआ है। जैसे इस लकड़ को, इस वुड को आप जलाएंगे तो बर्न होने के बाद क्या बचेगा, ऐसे राख बचेगी। अब मैं कहूंगा उस राख से मुझे ये पूरा लकड़ी का एक गट्ठा दोबारा वापस कर दो, क्या आप कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज, दोस चेंजेस हु कैन रिवर्स इट, वो चेंजेस जो अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। मींस आपने यहाँ पे कोई रस लिया, आपने जूस लिया, उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दिया, इसको हीट कर दीजिए, फिर से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड बनाया और फिर सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नेल्स है, ये जो कीले हैं, यहाँ पर क्या है, रस्ट वाले हैं, इसमें जंग लगा है, रस्ट लगा है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा करते हैं, एक पेपर लेते हैं और इसको खूब रश करते हैं, यानी इसको खूब रगड़ते हैं, रब करते हैं। जैसे इसको रब करेंगे तो इसका जंग क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, इसका रस्ट हट जाएगा। तो जैसे इसका रस्ट हट जाएगा तो फिर से ये इसी तरीके से शाइनिंग करने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, लगता भी है। लेकिन एक चीज इसमें ये है कि ये जो रस्ट लगेगा, ये रस्ट क्या करेगा, जितने आयरन को खराब कर चुका होगा, जितने आयरन को बर्बाद कर चुका होगा, वो आयरन दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 ग्राम आयरन है और उसमें 10 ग्राम में रस्ट लग गया, तो रस्ट जब आप उसको हटाएंगे तो आपको यहाँ पे 8 ग्राम आयरन ही मिलेगा, 10 ग्राम नहीं मिलेगा, यानी 2 ग्राम का लॉस हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसी तरीके से कैंडल वाला देख लीजिए, अगर आप कैंडल बंद कर रहे हैं तो जो मोम है, जो वैक्स है, जब वो जल जाएगा तो क्या वो रिटर्न हो पाएगा? तो वो भी नहीं रिटर्न हो पाएगा, ठीक है। तो अगर एक्शन रिटर्न हो रहे हैं तब तो रिवर्सिबल बोल दीजिए, अगर एक्शन रिटर्न नहीं हो रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और चेंज देखते हैं, किस तरह के चेंज हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए एक है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में अगर आप देखें तो ये ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज आर दोस हु आर रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे मेल्टिंग एन आइस क्यूब, आपने बर्फ बनाया हुआ है, अगर बर्फ पिघल गई तो पिघल करके क्या बनेगी, वाटर। आइस पिघलने के बाद पानी बनेगी, वाटर बनेगी, और उसी वाटर को जब आप फिर से फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे, तो वो फिर से क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, ठीक है। पानी को आप बॉयल कर रहे हैं,
तो जब पानी को बॉयल कर रहे हैं, वाटर बॉयल होने के बाद क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर को जब फिर कंडेंस करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, वाटर। तो वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, ठीक है ना, इस लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए ब्रेकिंग ग्लास, अब कोई शीशा है, उस शीशे को आपने तोड़ दिया, ठीक है, एक आपने बॉल लिया, क्रिकेट बॉल मारा, वो टूट गया, तो क्या टूटने के बाद वो जुड़ नहीं सकता, बिल्कुल जुड़ सकता है। अब आप कहेंगे सर जुड़ने के बाद उसमें स्क्रैच आ जाएगा, तो पहले जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, पूरे ग्लास को मेल्ट कर लीजिए, मेल्ट करने के बाद उसे नया ग्लास बना लीजिए, आपको एक भी स्क्रैच नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी इस पिक्चर में प्रोसेस देख रहे हैं वो सारे फिजिकल चेंज हैं। फिजिकल चेंज किस लिए हैं, क्योंकि वो फिर से रिवर्स हो सकते हैं। अब ये तो रिवर्स के बेस पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। साइंटिफिक डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक डिफिनेशन इसकी ये होगी कि अगर कोई चेंज ऐसा है जहां पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, a change in which no new product is formed, that is physical change। आप बताइए, अगर आप इस लकड़ी को क्रॉप कर देंगे, काट देंगे, तो वुड से वुड ही ना मिलेगा, आपको कोई चेंज तो आएगा नहीं। लेकिन क्या होगा, आप इस वुड को जला दें, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो देखिए फिजिकल चेंज तो हमने पढ़ लिया, अगला है हमारा केमिकल चेंज। जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि अगर वुड को हमने बर्न कर दिया तो वुड बर्न होने के बाद क्या मिलेगा हमें, एशेस, राख मिलेगी। अब राख से हम वुड दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। कोई फ्रूट है, फ्रूट जो है यहाँ पर रोटिंग खराब हो गया, सड़ गया, तो जब वो सड़ गया तो फिर से वो अच्छे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपने केक बना दिया, डाइजेशन, जो खाना खाया पच गया, तो क्या उससे दोबारा वो खाना बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। मिल्क अगर खट्टा हो गया तो क्या उससे दोबारा मिल्क बन पाएगा, नहीं, मिल्क तो खराब हो जाता है, आप फेंक देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ मेटल भी दिया, केमिकल चेंज। इसका मतलब दोज चेंजेस हु आर इररिवर्सिबल इन नेचर, दोज चेंजेस हु आर इररिवर्सिबल। अब इसमें से जो भी चेंज है वो इररिवर्सिबल है, यानी दोबारा आप उसको उसी पोजीशन में नहीं ला सकते। तो जो इररिवर्सिबल इन नेचर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इनका एक नाम और है केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। ये कैसे चेंज होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, इसीलिए ये इररिवर्सिबल नहीं होते। ये इररिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे फोटोसिंथेसिस, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके फूड अपना बना लिए तो उस फूड को फिर से प्रीवियस कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आपने केक बना लिया तो जो इंग्रेडिएंट्स आपने केक बनाने में यूज किया था, अब उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए आज आपका ये जो चेंजेस वाला चैप्टर था, चेंजेस अराउंड अस, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है, ये समरी आपकी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें आपको केवल मेन बातें बताई गई हैं। जितनी भी चीजें यहाँ बताई गई हैं, ये सारी चीजें आपको कॉपी में लिखनी है। जैसे स्कूल खुलेगा, फिजिकली अवेलेबल होंगे तो सारी चीजें आपकी चेक होगी। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।